जी हाँ। It's just amazing. I've been dreaming on in my head like I've seen It just blows your a mind life with meaning. I'll do what I love. when you walk in the gate and you see this. Yeah, It's yeah. just amazing. It really is. Spitting this in my face, work a job. अयोध्या की ओर बढ़ते हुए आज दूसरे दिन हम निकले हैं दौसा से कुछ किलोमीटर ही आगे बढ़े थे तो बहुत ही सुंदर दिल्ली और बड़ोदरा के लिए जाने के लिए रास्ता कटा हुआ है। देखिए तो चले फिर दिल्ली तो आगे बढ़े तो ये बोर्ड लगा हुआ है बड़ोदरा का। अब गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज, तो ये जो इलाका और ऐसी कला शायद पहले जो थी वो अब कभी ना मिले। अयोध्या की ओर बढ़ते हुए आज दूसरे दिन हम निकले हैं दौसा से और दौसा से कुछ किलोमीटर ही आगे बढ़े थे तो बांके बिहारी अर्थात भगवान श्री कृष्ण का खूब सुंदर मंदिर, बहुत ही सुंदर। और दौसा से आगे बढ़ रहे हैं महुआ की ओर। हालांकि महुआ एमपी में भी है लेकिन हमें बताया महुआ है, लगभग 65-70 किलोमीटर है और पीछे बांके बिहारी का मंदिर था। उसके बाद हम आगे बढ़े क्योंकि ये मेन हाईवे है, आगरा की ओर जाता है। हालांकि आगरा भी बहुत दूर है, लगभग 200 के आसपास है। उसके साथ साथ जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं तो दोस्तों दिल्ली और बड़ोदरा के लिए जाने के लिए रास्ता कटा हुआ है, हम आपको दिखाते हैं। अभी तो इस ओर दिल्ली है, अभी अभी नया रास्ता डेवलप हुआ है। इस ओर आप जाएंगे तो दिल्ली पहुंच जाएंगे और आगे थोड़ा सा और जागेंगे आएंगे तो ऐसे ही लेफ्ट साइड में बोर्ड लगा हुआ बड़ोदरा की ओर जाता है। अगर आप हमारे पीछे साइड से आ रहे हैं इस रोड से तो आप यहाँ से जा सकते हैं, और अगर आप सामने से आ रहे हैं और आप ऐसा गोल घूम के ऐसा जा सकते हैं। आगे बढ़े तो ये बोर्ड लगा हुआ है बड़ोदरा का, आप इधर जाएंगे तो आपको बड़ोदरा। दोस्तों हम बढ़ रहे हैं चांद बावड़ी। आखिर क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उसके पहले जो सामने बोर्ड लगा है उसको ध्यान से पढ़िए, गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज। तो ये जो इलाका है या जो क्षेत्र है ये प्राचीन समय में गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज के अधीन में था और इस कारण से आज भी इस गांव को उनके नाम से जाना जाता है। तो अभी हम चांद बावड़ी की ओर बढ़ रहे हैं जो कि इस ओर है और बहुत ही सुंदर बहुत ही शानदार वो जगह है जिसको आप देखेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं और वहीं पहुँच आपको जानकारी देते हैं। और एक आश्चर्यजनक बात यह है दोस्तों कि न केवल इस गांव में बल्कि आगे के जितने भी गांव हैं वहां पर आपको इसी प्रकार के बोर्ड नज़र आएंगे जो कि अपने सम्राट को सम्मान पूर्वक देने के लिए। इसके साथ साथ जो महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं, वो पीला या ऑरेंज वस्त्र पहनती है। ग्रामीण परिवेश है, खेत है और बीच में से एक सिंगल रोड गया हुआ है। हालांकि इस रोड से हम गलती से आ गए हैं, अगर आप जाएंगे तो आपको एक सीधा सीधा रोड नज़र आएगा, आप उसी रोड से आपको जाना है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको पहले तो इसी प्रकार से गांव से होते हुए पहुँचना पड़ेगा। तो इस गांव की ये विशेषता है, न केवल इस गांव की बल्कि आसपास की, कि यहाँ पर जितने भी गांव हैं वो लोग उसी वंशावली को अपनाए हुए गुर्जर प्रतिहार वंश का, और आज भी अपने जो राजा है उनको बहुत ही सम्मान पूर्वक अपने मन में बसा कर रखा हुआ है। और इसी की पूर्ति के लिए प्रत्येक गांव के बाहर उनके नाम के साथ में बोर्ड लगा हुआ है गांव का, और उसके साथ साथ जो महिलाएं हैं वो पीला या ऑरेंज वस्त्र पहनती है। आभानेरी ही वो गांव है जहां पर चांद बावड़ी ये जो विश्व विख्यात है वो बनी हुई है। बावड़ी के ठीक बगल में रिद्धि माता का प्राचीन मंदिर बना हुआ है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले इतिहास जानते हैं, दर्शन करते हैं और उसके बाद बावड़ी की ओर आगे बढ़ते हैं। ये टूटे हुए महलों के, मंदिरों के, किलों के जो भाग है वो अपने आप में बहुत सारी कहानियाँ बयां करते हैं दोस्तों, और ऐसी कला शायद पहले जो थी वो अब कभी ना मिले, इस कारण से संजो कर रखा गया। हालांकि टुकड़ा ही सही लेकिन सब चीज़ों को बड़े ही ध्यान से संजो कर रखा जाता है और यही हमारी परंपरा है। बड़े बड़े म्यूज़ियम बने हुए हैं और बड़े बड़े म्यूज़ियम में इस प्रकार से आपको टुकड़े ही नज़र आएंगे, लेकिन उन टुकड़ों में जो चीज़ है वो आज कहीं भी देखने को नहीं मिलती।
तो वही हमारा इतिहास है और वही हमारा गौरव है। तो इसे को संजो कर रखना, इसको संरक्षण करके रखना, सुरक्षित रखना, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। तो अभी हम आए हैं चांद बावड़ी और इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। हम आगे आपको बहुत कुछ इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। पहले दर्शन करते हैं मंदिर में और उसके बाद आपको संबंधित जानकारी देंगे। जैसे ही आप आसपास नज़र दौड़ाएंगे तो आपको प्राचीन संस्कृति के बहुत सारे ऐसे साक्ष्य नज़र आएंगे, सबूत नज़र आएंगे, जिसके कारण हमारी भारतीय संस्कृति जानी जाती है। आप जहाँ जहाँ नज़र दौड़ाएंगे, चाहे वो मंदिर हो या आसपास का क्षेत्र हो, आपको बहुत सारी प्राचीन हमारी जो संस्कृति है उसके अवशेष दिखाई देंगे। किसी न किसी रूप में अपनी वो बहुत सारी कहानियाँ कहते हैं। दर्शन करने के बाद एक सामान्य सी राशि मतलब टिकट कटवाने के बाद आप चांद बावड़ी की ओर आगे बढ़ सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, भारत यात्रा की इस कड़ी में हम भारत के एक और स्वर्ग में पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, जिसको स्वर्ग अगर ना कहें तो बेवकूफ़ी होगी। दोस्तों, अभी हम आसानेरी के पास में आभानेरी, जो कि एक नाम है, वैसे उसको आभा नगरी कहा जाता था। आभा मतलब सूर्य की नगरी, प्रकाश की नगरी। और ये जो जगह आप देख रहे हैं इसको चांद बावड़ी कहा जाता है। और कह सकते हैं कि अपने आप में ये कला का अद्भुत नमूना है और विश्व की सबसे बड़ी जो खाई है, नदी है कह सकते हैं, या बावड़ी के समान है वो कह सकते हैं। और इसको चांद बावड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि गुर्जर प्रतिहार वंश के जो राजा रहे हैं मिहिर भोज, उन्होंने इसको बनाया था। उनको चांद भी कहा जाता था, इस कारण से इस जगह का नाम चांद बावड़ी रखा गया है। और पूरे विश्व की हम कह सकते हैं एक अजूबा भी है यह है, और कह सकते हैं कल्पना के परे हैं। दोस्तों, सीढ़ियों चारों ओर आपको सीढ़ियाँ नज़र आएगी। सामने आपको महलनुमा भाग नज़र आएगा, मतलब गर्मी के समय में भी आप ठंडक इस भाग पर ले सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी एक कला का एक अद्भुत नमूना भारत के इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। और हमारा सौभाग्य रहता है कि हमको किसी न किसी रूप में ये जानकारी मिलती है और हम ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं और हमारे माध्यम से आपको जानकारी मिलती है। जो आप आजू बाजू के जो खाने देख रहे हैं उसमें जो प्राचीन हमारी धरोहर है, हमारे जो शिल्प है, जो कहीं ना कहीं आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं, वो आपको दिखाई देंगे। तो इन क्षेत्रों में प्राचीन शिल्पों को रखा गया है और जिसको देखकर आप हमारी संस्कृति को, हमारी कला को पहचान सकते हैं कि हमारी संस्कृति है वो कितनी प्राचीन और कितनी भव्य रही होगी। बेसिक से बात है, आसपास जो क्षेत्र है या लोग हैं वो आपको न केवल देसी बल्कि विदेशी भी नज़र आएंगे, जो हमारी कला का, हमारी संस्कृति का आनंद उठाने और उसको जानने पहचानने आए हुए हैं। तो हमारे पीछे आप देखेंगे एक मैडम है जो कि बाहर से आई हुई है। अगर संभव हुआ तो उनसे बात भी करेंगे, उनका जानकारी उनको पूछेंगे कि इनको आके कैसा लगा, ताकि आप उनको, भले आपको हमारे देश का कल्चर के बारे में ज़्यादा जानकारी ना हो, लेकिन वो खुद बड़े इत्मीनान से सब चीज़ों की फ़ोटो खींच रहे हैं और एक एक चीज़ों की, ताकि वो अपने देश में जाकर बता सके कि भारत में जो गौरव पहले से था वो आज भी बरकरार है और अभी भी ऐसी चीज़ें हैं जो विश्व के किसी भी देशों में नहीं हैं। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार ये जगह है दोस्तों। और हालांकि जब पहुंचने में हमको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा, हम मेन रास्ता छोड़ के दूसरे गांव से घूमते घूमते आए, इस कारण से थोड़ी समस्या हुई, लेकिन कोई बात नहीं। जब पहुंचे और ये चीज़ हमने देखी तो ये हमारे कल्पना के परे था। हमने केवल नाम सुना था कि भाई ऐसी चीज़ है, लेकिन आज जब स्वयं अपनी आँखों से देखा तो बिल्कुल कह सकते हैं कि गर्व करना ही चाहिए भारत पे और गर्व होना ही चाहिए। अगर आप भारत के नागरिक हो, आपका जन्म भारत में हुआ, आप भारतीय हो, तो हर किसी को गर्व करना चाहिए। जिस प्रकार से चीज़ें हम देखते हैं, जिस प्रकार की चीज़ें महसूस करते हैं हमारे आसपास, तो कला का एक अद्भुत नमूना बेशक ये जो स्थान है पेश करती है, प्रस्तुत करती है और एक हमारे गौरव को जगाती है कि ऐसी चीज़ें भी हमारे भारत में है। ये हमारा दुर्भाग्य हो जाता है कि कई बार हम सब स्थानों पर नहीं पहुंच पाते, किसी किसी स्थानों पर जाते, इस कारण से हमारी जो सोच रहती है या हमारी जो जानकारी रहती है बहुत कम रहती है भारत के प्रति। लेकिन जब हम ऐसे स्थानों पर आते हैं, ऐसे स्थानों की यात्रा करते हैं, ऐसे स्थानों को देखते हैं, तो हमारी जो नॉलेज है, हमारी जो जिज्ञासा है, हमारी जो इच्छा है, वो किसी न किसी रूप में भारत के प्रति, भारत के गौरव के प्रति बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर आएंगे, हालांकि मैं प्रयास करूँगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँ। देखिए, जो खाने में जो चीज़ें रखी हुई है, मूर्तियाँ रखी हुई है प्राचीन देवी देवताओं की, अलग अलग
भाव भंगिमाएँ हैं अलग-अलग, तो वो भी एक प्रकार से हमारी धरोहर है, इस कारण से उनको संजो कर रखा गया है। आप देखेंगे चारों ओर भी आपको कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें नज़र आएगी और उसके साथ-साथ ये जो स्थान है यहाँ पर अनेक देसी, विदेशी, बॉलीवुड, हॉलीवुड फ़िल्में प्रदर्शित हो चुकी है और आज हमें यहाँ पहुँचने का, देखने का मौका मिला और एक आनंद की एक चरम सीमा तक हम आज पहुँचे हैं। मैम Hi, योर नेम? Colleen Okay, which country? from Spain. Spain. Yes. Okay, yeah. Yes, That how feel you present this place? it's just amazing. It just blows your mind when you walk in the gate Yeah. and you see this. Yeah, It's yeah. just amazing. It really is. It's one of it's a wonder of the world that isn't a Ji. wonder of the Yeah, world. yeah. It is wonderful. It's well worth coming. It's not easy to get here Yeah, when ma'am. you're a foreigner, Yeah. but it's well worth it. I recommend it. Yeah. Okay. 3 times. 3 times here Okay, in India. Yes. Okay. Yeah. Every city you know? No, India's? not every city, and we don't like cities. Okay. We like to find somewhere quiet, Okay. hire a scooter, Okay. and explore. Okay. That's what we really like to Yeah, do. yeah. So fingers crossed. We've only been here 2 weeks this time, Okay. but we're working our way south Yeah, okay, and enjoying it very much. I will come MP, Madhya Pradesh. You know MP? Madhya Pradesh? Tell me the name of somewhere in MP. Ujjain, No, इंदौर no. एंड महाकाल महादेव मंदिर Is और Maheshwar? पचमढ़ी. No, maybe I haven't. Okay. No. Okay, But okay. we will make it there Yeah, because yeah. we're coming and going to Okay, places we haven't been before. Okay. So, is it a beautiful state? Is Yeah, it- yeah. Yes. Center, India's center, Madhya Pradesh. Okay. Center is heart. Asking for India, heart is Madhya Pradesh. Okay. So this very nice place and every culture is there. Okay. So 12 Jyotirling, Mhm. two in there, Okay. Mahakal and Omkareshwar. Okay. And other state, other culture and very famous aspas very this is for the Hawa Mahal and Hawa Mahal nahi, Jahaj Mahal I think Mandau and इतना मतलब something very state is very अलग. अगर वेरी स्टेट अगर बात करें किसी स्टेट की, अब हिंदी में बात करना पड़ेगा. You're not speaking English anymore, in case you I hadn't will noticed. try, but I will live India and love India, so Yes. I will speaking very clearly in Hindi. Okay. But English try And because you're you doing, are you're connected, doing but very well. not Yeah. very interesting. But I will try Hindi very strong, Mm, but not I will go other state, okay. other state. Okay, Okay. only Indian. Okay. So all India, 36 state, Yeah. I will cover 1 lakh kilometer Okay. after 3 or 4 years something later. 3 or 4 years it's Yeah. going to take you. Cycling. Always on the go. Yeah. Always going. Yeah. Wow. Uh, Take my Ji, ji. hat off. Ji, Yes. Good luck. ji. It's a So beautiful country. yeah. Yeah. Very good. Yeah. All right. So I will come spend you. Of course, Okay. meet you. Okay. Okay. Thank you. Bye bye. Okay. Yeah, ma'am. Thank you. Good luck with your cycling. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you. साथ में जो है उनके हस्बैंड है, उन्होंने यही कहा कि इंडिया में बहुत क्यूरियस पीपल रहते हैं, उनमें से आप एक हैं. और उन्होंने हमारी, हालांकि बेसिक सी बात है कि आप के टंग में वो चीज़ नहीं रहती, लेकिन आप ट्राई करते हैं. बट मैंने उनको जो समझाया वो समझ गया, और उन्होंने जो कहा मैं समझ गया. आई थिंक आप समझे नहीं समझे. तो वो उनके हस्बैंड आए हुए हैं, ये तीसरी बार है जहाँ पे इंडिया में आया हुआ है, और उनको बहुत अच्छा लगा ये चीज़ देखकर कि ये ऐसी जगह पे भारत पे भी है. मध्य प्रदेश के बारे में वो इतना नहीं जानते हैं, और बेसिक सी बात है कि भारत इतना बड़ा है, 36 स्टेट है, सब जगह पे कोई इंसान आता है तो जाना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि हम जिस प्रकार से निकले हैं इतने समय के लिए हर कोई नहीं निकल पाता. कम समय में अच्छी जगह घूमने का प्रयास करते हैं. तो हम भी प्रयास, वैसे तो हम तो यही है इंडिया के, भारत के हैं, और पूरा सब चीज़ें घूमने का प्रयास करते हैं. और ये लोग पूरे वर्ल्ड में घूमते हैं, तो जितनी मोस्ट अच्छी चीज़ें रहती है उनको वो कवर करते हैं. उनमें से एक चीज़ें आज हम आपको लेकर आए हैं. तो ये जो वीडियो है अगर आप देख रहे होंगे तो आप बिल्कुल में
खुशकिस्मत होंगे। और अगर आप हमारे साथ जुड़े होंगे तो आपको भी एक मौका मिलेगा भारत के साथ जुड़ने का, भारत की संस्कृति के साथ में जुड़ने का। भारत के लोग तो भारत की संस्कृति के साथ जुड़े ही हैं, उसके साथ साथ विश्व के प्रत्येक देश वाले भी जुड़े हैं। और वो क्या सोचते हैं भारत के प्रति, हालांकि उनको हमारी भाषा समझ में नहीं आती, हमको उनकी नहीं समझ में आती, लेकिन फीलिंग से वो अपनी बात रखते हैं और मैं अपनी बात रखता हूँ, और किसी न किसी रूप में हम आपस में पहचान बनती है, और यही हमारा सिलसिला है। तो देखिए आसपास का जो क्षेत्र है एकदम सुंदर, बहुत ही सुहाना है, और जितनी भी तारीफ़ करें इस जगह की, हमारे देश की, हमारी संस्कृति की, उतनी कम है दोस्तों। तो कितना कहूँ, क्या कहूँ और कब तक कहूँ, ये समझ में नहीं आता कभी कभी तो दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत। आज रियल में भी देख लिया। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. जितनी भी तारीफ करो या विशेषता की बात करो कम है। I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Game face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. It's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip with your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming.